ये ट्रॉली अगर मैं बात करूँ तो ये 30 ਪਾਉਂਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਪਾਉਂਡ की मेरी फैमिली की ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂਗੋ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ, ਪਰ ਇਤਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇੰਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ पाकिस्तानों 4-5 किलो। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। और ये देखें जी, आज मैं आ गई हूँ मोरसन में। मेरे हस्बैंड कहते आज ना मैं तेनू इस स्टोर ते लेके जाना। आज हम लोग ग्रोसरी यहाँ से करेंगे। ये मेरे घर से थोड़ा सा दूर तो है, लेकिन मैंने कहा चले, मैंने कभी देखा नहीं है तो मैं देख लूँ, क्योंकि ऑनेस्टली बात है मैं कभी आई नहीं। और जो मैं आई ना आई थे तो मैनू लगा कि ये साड़ी औकात तो बाहर वाला स्टोर है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर शॉपिंग एज़डा, टेस्को या एलडी से करते हैं, और अगर जो पाकिस्तानी एशियन स्टोर्स होते हैं वहाँ से करते हैं, जो घर की नॉर्मल बेसिक चीज़ें हमें मिलनी होती हैं। ते ਇੱਥੇ लगा कि बहुत ही ज़्यादा महंगियां चीज़ां ने, ते मैं कहा नहीं चलो वापस उते एज़डा ची ते एज़डा ची जाके लेके आने हैं, क्योंकि हमारी वीक की ग्रोसरी आजकल तो बहुत ही ज़्यादा महंगाई होगी। आज बात भी मैं महंगाई पे करूंगी कि इंग्लैंड में इतनी महंगाई हो गई है। ये सिर्फ पाकिस्तान में या दूसरे मुल्कों में, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, नहीं है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा महंगाई है। हर मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जब से कोविड आया ना, कोविड 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ इंसान ਦੀ बिल्कुल ही कमर तोड़ ਦਿੱਤੀ है ना। बहुत ही ज़्यादा महंगाई कर दी है। जो चीज़ आज से 3-4 साल पहले की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन इतनी नहीं थी। जो हमारी ग्रोसरी वीक की आती थी 30 पाउंड की या 40 पाउंड की, वो अब 150 की आती है ग्रोसरी हमारी। और हम लोग घर के सिर्फ 3 पर्सन हैं, एक मेरी बेटी, हस्बैंड और मैं। अगर मैं किसी को बतावां ना कि मेरी घर ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 3 ਤੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ है, क्योंकि यहाँ पे घर के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। जितने जितने बड़े घर उतने ज़्यादा अखराजात, उनके बिल और बाकी सारी चीज़ें। यहाँ पे घरों के भी रेट बहुत ज़्यादा ऊपर हो गए हैं। गैस का बिल इतना ज़्यादा, सारिਆਂ ਤੋਂ ज़्यादा ਅਸੀਂ रोने पे हैं इंग्लैंड ਦੇ ਵਿੱਚ गैस ਦੇ बिल 'ਚ। बहुत ज़्यादा गैस का बिल आता है, इतना आता है कि इंसान को फिर सर्वाइव करना ही मुश्किल हो गया, क्योंकि सर्दियाँ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ज़्यादा गैस ही चलती है। तो फिर वही बात है कि बस मैनेज करना ना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा है। सिर्फ हर मुल्क में नहीं, सब दुनिया 'ਚ इस तरह हो चुका है। अगर घर की दूसरी कोई बात, चीज़ें लेने की बात करूँ ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है जी वो चीज़ां भी लेना। और अच्छा, हम लोग ना ज़्यादातर शॉपिंग एज़डा से ही करते हैं। ग्रोसरी की शॉपिंग एज़डा से करते हैं, कभी टेस्को से कर लेते हैं और कभी एलडी से कर लेते हैं। एलडी भी बहुत ही अच्छा है, उधर भी फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और काफ़ी कम प्राइस में मिल जाते हैं। लेकिन मेरे घर के पास ये एज़डा नज़दीक लगता है, तो मैं एज़डा से करती हूँ, और बहुत से लोग एज़डा से करते हैं। अगर बात करूँ इन चीज़ों की, तो ये देखें जी, मैंने अगर ये पहले लेती होती थी कोविड से पहले 2-4 साल पहले, तो ये 99p का इस तरह से ये ग्रेप्स का एक पैकेट आता था, और अब ये 1 पाउंड कुछ का हो गया है। जैसे क्यूकम्बर 50p की ईच थी, अब 50p से ऊपर बढ़ गई है। कैरेट्स हो गई और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हो गए। अब सबसे ज़्यादा महँगा आटा और ऑयल हुआ है। ऑयल तो एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि ऑयल बिल्कुल भी मिलना मुश्किल हो गया था यहाँ पे। लोगों ने लेके बहुत स्टॉक कर लिया, और फिर वो मिलता नहीं था। ऑयल बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसकी ना कमी हो गई थी। और वही बात है कि इंसान को बस देख के लेके चलना पड़ता है। और ये टमाटर देख लो जी, ए पाउंड दे लैंदी हुंदी सी ते एक 1 पाउंड ते 75 ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। हर एक दिन रोज़ एक पैनी ਵਧਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ फिर हर किसी इंसान ਨੂੰ देख के चलना पड़ता है। ये ट्रॉली अगर मैं बात करूँ तो ये 30 पाउंड या इस तरह 40 पाउंड की मेरी फैमिली की होती थी, और बड़ी फैमिली की फिर ज़ाहिर बात है उनके हिसाब से चला जाता है। तो अब ये 100 के ऊपर से ही हमारी ट्रॉली भरती है, और वो वीक की ट्रॉली है। वीक का खर्चा होता है हमारा, ये वीक की ग्रोसरी होती है, और दूसरे एशियन स्टोर से अलहदा, वो अलहदा है। जो जैसे दालें होंगी, वेजिटेबल्स हो गए, और चीज़ें जो हमारे मसाले वगैरह होते हैं, वो उसके पैसे अलहदा हैं। और अच्छा, नो डाउट कि कोविड में लोगों को गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, बहुत ज़्यादा हेल्प की है। जो लोग घर से काम कर रहे थे उनको पैसे दिए, और जो जॉब पे नहीं जाते थे उनको भी पैसे दिए, और जो बच्चे थे उनको, जो बच्चे स्कूल में लंच करते थे, डिनर करते थे, उनको घर में टोकन दिए गए। बहुत ज़्यादा हेल्प की। लेकिन बाद में जो महंगाई हुई ना, बस उन्हें तो फिर सारिਆਂ ਦੀ कमर तोड़ दी है ना। और घरों के हिसाब से यहाँ पे ऐसे है, जैसे अगर बड़ा घर है तो बड़े घर के ज़्यादा खर्चे हैं, जैसे बिल हो गया और भी सारी चीज़ें हो गई,
अगर छोटे हों तो फिर छोटे घरों के उसके हिसाब से खर्चे होते हैं। बस सब कुछ लेके चलना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला बस इंसान को हर किसी को कहीं न कहीं से रिज़्क ज़रूर देता है और वो दे के ही सुलाता है। और अगर ये बात करें जी ये स्नैक बच्चों के, तो ये स्नैक में भी इतनी ज़्यादा प्राइसेज़ बढ़ गई हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चे ये शौक से चीज़ों को खाया जाता है, खाते हैं बच्चे यहाँ से लेके। तो वही बात है कि फिर हम लोगों को स्टोर करनी पड़ती है कि घर में चीज़ पड़ी होनी चाहिए ताकि बच्चा जब माँगे तो उसको दी जाए। और जो बच्चे छोटे हैं, जैसे बहुत ही छोटे बच्चे हैं, पैम्पर्स का खर्चा हो गया, मिल्क का खर्चा हो गया, जैसे मिल्क पाउडर होता है, तो उनके तो फिर खर्चे बहुत ही ज़्यादा होते होंगे। हमारे नहीं है तो हमें यही होता है कि नहीं ये हमारे लिए भी ज़्यादा खर्चा है। और जिनकी फैमिली जैसे एक कमाने वाला है तो 4 4 होंगे तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे पर आवर पे 8 पाउंड 9 पाउंड इस तरह से मिलते हैं। अगर 100 पाउंड भी 1 डे का मिलता है एक इंसान को, तो फिर आप सोच लें कि कितना महँगा उसके लिए मैनेज करना होता होगा। और देखो जी 50, 60, 70 इस तरह से हमारे ये लग जाते हैं, या 100 कभी अगर हमने ऊपर वाले पोर्शन से जैसे कपड़े कोई ले लिए हैं या कोई बर्तन ले लिए हैं, तो फिर 100 तो भी ज़्यादा लग जाते जे। तो बस यही बात है कि मैनेज कर रहे हो और करते चले जाओ। मेरे हस्बैंड का एक ही काम है कि बस अल्लाह चला रहे हैं ना, तो बस चलांदा ही रहे अल्लाह ताला, किसी दा मोहताज ना करे। मेरे हस्बैंड का यही वर्ड होता है। अच्छा जी, ये देखें हम लोगों ने अब ग्रोसरी ये कर ली है सारी, ये घर की हर एक चीज़। और अब आ गए थे अब एशियन स्टोर पे, तो एशियन स्टोर से भी ये वही दालें ले ली, मसाले लेने थे और चीज़ें लेनी थी। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। मैं कहती हूँ हम पाकिस्तानियों का यहाँ पे ज़्यादा खर्चा होता है। और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान तो आईयां होंदियां ते ज़ाहिर बात है उन पे टैक्स लगा होता है, तो वो फिर इत्थे भी महंगाई होंदी ज़्यादा चीज़ां दी। और फिर वो चीज़ें डबल प्राइस में हम लोगों को यहाँ से मिलती है। और जो होंदा है ਜਦੋਂ पाकिस्तान जाओ ਤੇ बस फिर ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ कम पैसिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਤੇ ਜਾਵੇ ना। ਤੇ ਇਹ देखो जी पाकिस्तानों आए हुए ने मिट्टी के बर्तन, और इनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई इसलिए होती है क्योंकि इन पे काफ़ी ज़्यादा पैसे लगे होते हैं, ये बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचते हैं। और मुझे बहुत से कमेंट आए सी एक बारी कि सिस्टर ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ नहीं ਹਾਂ, क्योंकि फिर लेके टूट जाएँ तो फिर बहुत ज़्यादा दिल दुखता है। देखो जी हुन मैं बिस्किट लैन लगी हूँ, तो ये पाकिस्तानी बिस्किट है, इनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बेकरी के ये बिस्किट होते हैं 1 पाउंड 59 2 पाउंड इस तरह से होते हैं। और ये फ्रोज़न ये होता है कि यहाँ पे एशियन सारे पाकिस्तानी खाने और ये स्टोर में होते हैं, तो हम लोग बड़ी आसानी से इनको ले लेते हैं। और जो दूसरे स्टोर्स पे होते हैं उनको ये होता है कि पढ़-पढ़ के चीज़ें लेनी पड़ती हैं। और ये देखो जी दालां, मैं क्या हुन दालां भी लै आई हूँ घर, कि मेरे पास होता है कि बड़े-बड़े बकेट हैं, तो मैं उनमें फिर फिल कर देती हूँ सारी, और फिर मैं बड़े पैकेट लेती हूँ ताकि फिर एक टाइम ते कढ लेना। स्मॉल पैकेट भी हैं इस तरह, मीडियम भी हैं और बड़े भी हैं, 3 किस्म के हैं, तो जिसके हिसाब से आपने लेने हैं ना तो ले सकते हैं। हर किस्म की दाल, हर एक चीज़ मिल जाती है यहाँ पे। लेकिन यही वही बात है कि महँगी थोड़ी-सी ज़्यादा होती है क्योंकि ये दूसरे मुल्कों से, पाकिस्तान से मसलन के आई होती हैं। और मैंगो देख लो जी आ गए जे पाकिस्तानों पर, इतने महँगे ने ना, तुसी इन्हां दी प्राइस सुनोगे तुसी को ਇੰਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ पाकिस्तानों 4-5 किलो ले लिए। ये 8 टोटल है मैंगो, और ये 8 पाउंड की बकेट है छोटी सी, एक 4 की है और 8 की है। तो 4 की पता नहीं शायद 5-6 पाउंड की है, और ये 8 की है तो ये 8 पाउंड की है, मेरे हस्बैंड बता रहे थे। तो ये भी इतनी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचते हैं, इसलिए इत्थे एडे महँगे होंदे, लेकिन होते बहुत ज़्यादा ये मीठे हैं। कुछ इंडिया से आते हैं, कुछ ज़्यादातर तो पाकिस्तान से आते हैं। तो चलो आइयो जी हुन पका लीए शाम दा खाना, क्योंकि हुन शाम दा खाना बड़ा ही ज़रूरी है, तो आज मैं बहुत ही लाइट खाना पका रही हूँ। और अच्छा हमारे पंजाब में इसको बड़े ही शौक से खाया जाता है, चावल दाल बहुत ही ज़्यादा ब्राउन, ये मसूर साबुत दाल होती है, बहुत ही टेस्टी बनती है और गर्मियों में ये बहुत ही अच्छी लगती है व्हाइट राइस के साथ। साथ में अगर येलो दाल हो जैसे चनों की और मसूर की दाल हो, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और मेरे घर ते इन्हूं बड़े शौक नाल खाया जाता है, और मैं बचपन तो ही बहुत शौक नाल खा रही हूँ। अम्मी ने इसको बनाना तो इंज लगना जिस तरह आज मेरी ईद हो गई है, मसर चावल पक गए ने बहुत ज़्यादा। किस-किस को पसंद है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और इसको बड़े शौक से खाया जाता है। मेरी बेटी तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। आज उसी की फरमाइश पे ये दाल और चावल बन रहे हैं, क्योंकि ये दाल चावल ना गर्मियों में बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ यूके में भी काफ़ी ज़्यादा आजकल गर्मी पड़ रही है, तो होता है कि बस कोई लाइट जा खाना खाया जाए शाम के टाइम। और ये चावल मैं बॉयल कर रही हूँ, तो चम्मच मैं मसलसल हिलाई जा रही हूँ कि मैनू होंदा कि चावल खराब ना हो जान, टुट ना जान। और चम्मच
चम्मच मारना सगों ज़्यादा टुटदे ने चावल। ये देखें, फिर चम्मच हिलाऊँगी और देखूँगी चावल तो मेरे को सही पक रहे हैं ना, और साथ में मैंने बना लेनी थी और सलाद वगैरह, तो वही हमारा आज डिनर हो जाएगा। और डिनर में आप लोगों ने क्या-क्या बनाया है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरा तो ये बहुत ही लाइट सा डिनर होगा। मैं कहा चलो ਅੱਜ ਸਾਰਾ डिस्कशन कर लिए महंगाई ते ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ अपने पाकिस्तानी सादा लोगों की तरह दाल चावल ही पका लिए। ये भी बड़े शौक से खाए जाते हैं और आजकल पाकिस्तान में इन्हू भी पकाना ते खाना बड़ा ही मुश्किल हो चुका है महंगाई के दौर दे विच। और अच्छा, मेरे हस्बैंड ये चावल ज़्यादा दाल शौक से नहीं इतने खाते, खा लेते हैं लेकिन इतने शौक से नहीं खाते जितने शौक ना मैं ते मेरी बेटी खाने हैं दाल चावल। व्हाइट स्पेशली वो बिरयानी जैसे पुलाव हो गया वो बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन मैनू तो बहुत ही पसंद है, तो मैं तो अपने वास्ते हफ्ते च एक बारी तो ज़रूर बना के खाने होंदे ने। और बेटी भी मेरी जैसी है। और ये देखें जी चावल कितने अच्छे और खिले-खिले बने हैं, बहुत ही टेस्टी बन गए हैं चावल। ते चावलां दे नाल जे अगर अचार होवे ते ओहदा ते क्या ही बात है ना जी। पाकिस्तान दा घर दा बनया होया अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और आज मुझे बहुत ज़्यादा घर के अचार की याद आ रही है। ए ते मिक्स इत्थों पैकेट लिता अजे, लेकिन वो टेस्ट वही बात है ना, पूरा करना ही है ना अपना। तो मैं मिर्च लभदी पई सी पर मिर्च है नहीं सी, मिक्स अचार था। मैं कहा चलो ज़ायका ही पूरा करना है ना, इसके बगैर तो नामुमकिन है। ओके जी, यही था आज का व्लॉग। आई होप जी अच्छा लगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।